ललितपुर समाचार। झांसी ललितपुर में फिर खिला कमल, दूसरी बार जीते बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने फिर दूसरी बार जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन को 1,026,14 मतों के अंतर से हराया। दूसरे स्थान पर रही बसपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर जीत का परचम लहराया। इस सीट में भाजपा के अनुराग शर्मा लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने में रहे। उन्होंने इंडिया गठबंधन में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को 1,021,14 वोटों से हराया। बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री कार्यालय में किए गए विकास कार्यों को दिया। ललितपुर से बलराम पचौरी की रिपोर्ट। भाजपा के हमारे सारे देवतुल कार्यकर्ताओं, भाजपा के आज कार्यकर्ताओं ने वो करके दिखाया है जो बहुत कम जगह ऐसा यूपी में संभव हो सका है। मेरे हर कार्यकर्ता ने पिछले 70-80 दिन से मेरे लिए, पार्टी के लिए और हमारी विचारधारा के लिए, हिंदुत्व के लिए काम किया है। और राम का नाम लेकर हम एक एक गली, एक एक मोहल्ले गए और इन कार्यकर्ताओं ने दिन अपना परिवार छोड़कर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने ले जाने का काम किया। तो मैं आज इस मंच से उन सभी का और झांसी की मेरी प्रिय जनता, ललितपुर की प्रिय जनता का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज तकरीबन आपने हम लोगों को इतनी शानदार जीत झांसी में दिलाई है। और बहुत खुशी है कि झांसी की जनता ने पुनः अपना विश्वास भाजपा की सरकार में मुझ में दिया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपनी सरकार। यूपी में जो रिजल्ट आए हैं वो आपको पार्टी के नेताओं के अनुरूप नहीं आए हैं जैसा नेता लगता है, लेकिन झांसी का रिजल्ट जो है, देखिए झांसी जनता ने इस बार बोल दिया। झांसी में दो तरीके के लोग कार्य कर रहे हैं। एक है जैसे हम लोग काम करते हैं भाजपा के लोग, हम लोग जमीन से जुड़ी हुई राजनीति, लोगों के लिए कार्य और अपने क्षेत्र के कार्य, विकास कार्य जिस हिसाब से हमने करे हैं उस हिसाब से वो कार्य बहुत सारे करे गए हैं। और कुछ लोग करते हैं नौटंकी। हाँ, और मैं विशेष रूप से कहूँगा ठगबंधन के प्रत्याशी जी हैं, उन्होंने जिंदगी भर एक ही काम किया, नौटंकी। और इसलिए कह रहा हूँ, हम जिस विचारधारा से आते हैं, जिस धर्म में आस्था रखते हैं, उसमें अहिंसा एक बहुत बड़ा हमारे जीवन का हिस्सा होती है। उन्होंने अगर झांसी को सबसे बड़ी देन दी है अपने कार्यकाल में मंत्री रहकर, तो उस इंसान ने एक बूचड़ खाना दिया था। अब आप सोच, बहुत कुछ कटक्ष की राजनीति करी है, अब समय आ गया जवाब देने का। और ये सोच के चलिए, मंत्री रहा तो क्या किया, कितने सवाल पूछे, किस किस के वहां गया। वो तो एक मीडिया का बनाया हुआ है, 4 मीडिया के कहीं खड़े हो जाओ और किसी के 2 झगड़ों में आप बीच में अपना पैर अटका दीजिए और बोलिए कि भाई साहब मैं सुलझा दूंगा, और फिर गायब हो जाइए क्योंकि मीडिया की शॉर्ट हो गई। भाई साहब, ये भाजपा है। हमारे प्रधानमंत्री और हम जमीन से जुड़े हुए लोग, जमीन पे काम करते हैं और जमीन का कार्य दिखाते हैं। मैं आपको वही प्रोजेक्ट्स गिनवाता हूँ जो मैंने कराए हैं, जो मेरे विधायक लोगों ने कराए हैं, मेरी सरकार ने कराए हैं। हम कभी आपको ऐसे नहीं गिनाते। जैसे बताया गया कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसमें भी मैं क्लियर कर दूं, IGFRI को जमीन दी गई थी मेरे पिता के कार्यकाल के दौरान। IGFRI सभी को पता है, काफरी सबको पता है। उसके बीच में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आई है। वो जमीन कहाँ से आई? IGFRI की जमीन। और हमारी प्रिय नेता आदरणीय उमा दीदी जी के कार्यकाल में उस जगह का बजट सैंक्शन हुआ और उसका भूमि पूजन हुआ। तो ये नेतागिरी जो कटक्ष के लोग करते हैं, बुरा लगता है, क्योंकि झांसी की सोच इससे बड़ी है, हमारी सोच उससे ज़्यादा बड़ी है।